नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम वर्तमान में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। वर्तमान को जब हम देखते हैं तो दिल दहल उठता है, क्योंकि चारों तरफ हिंसा का दौर शुरू है। चाहे वह मणिपुर हो, चाहे वह हरियाणा हो, चाहे छात्रों के साथ परेशानी हो, तमाम जगह पे हिंसा हिंसा हिंसा, चारों तरफ हिंसा है। ऐसे में कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों और सांस्कृतिक संगठनों ने मिलकर एक विशेष कार्यक्रम की तैयारी की है। मेरे घर आकर तो देखो। अब यह कार्यक्रम क्या है, कैसे है, हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि आखिरकार यह कार्यक्रम क्यों तय किया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं मन की बात। मन की बात, क्या वो सही में जनता के मन की बात करते हैं? नहीं, वो अपनी बात कहते हैं। और जब अपनी बात कहते हैं तो मणिपुर में घटना हो रही है, मणिपुर में हिंसा का दौर चल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, बेटियों को नंगा करके घुमाया जा रहा है। और हमारे श्रीमान जी करते क्या है? सावन का महीना है, बड़ा ही पवित्र महीना है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ सावन के महत्व की बात करते हैं। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए आम जनता को आगे आना। देखिए, अभी जो देश का माहौल बना है जी, पूरा देश किसी न किसी रूप से नफरत के वातावरण से ग्रसित है जी। और ये नफरत के वातावरण सत्ताधारी दल ने इसको जैसो पूरी ढंग से जैसो बनाने में जैसो कहीं न कहीं उनकी भूमिका रही है। आज जो आप जिक्र किए मणिपुर का, हरियाणा का, या ट्रेन के अंदर जो घटना घटी है, उस घटना पूरा दिल को दहला दे रहा है। बिल्कुल। तो जब इस तरीके का वातावरण हो तो उस वातावरण को बेहतर बनाने के लिए जो एक राष्ट्रीय स्तर के जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, सांस्कृतिक संगठन के लोग हैं, जो किसी न किसी रूप से प्यार मोहब्बत का वातावरण बनाना चाहते हैं जी, वो एक खूबसूरत समाज बनाना चाहते हैं। और खूबसूरत समाज तभी बनेगा जब समाज के हर तबके के लोग एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक दूसरे के मोहब्बत के बीज बोने का काम करेंगे। और इसीलिए इन लोगों ने जो कार्यक्रम को रखे हैं कि मेरे घर आकर तो देखो जी। मेरे घर आकर तो देखो। जब ये बात करते हैं तो हम सिर्फ उसके घर जाते ही नहीं है, बल्कि उनके घर के पूरी स्थिति से अवगत होते हैं। उनके परिवार से जब हम मुलाकात करते हैं तो ये लगता है कि हमारा भाईचारा जैसो बेहतर ढंग से आगे बढ़ेगा और हम उनको समझते हैं। और समझकर इसी तरीके से फैलाव करने की जरूरत है, ताकि अभी के दौर में जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने नफरत का बीज बोया है, उस नफरत के बीज बोने के दरमियान हम एक मोहब्बत का बीज बोने का काम करेंगे। और इसके लिए वैसे संगठन जो राष्ट्रीय स्तर पर इस सोच के साथ में किया है, यह एक बेहतर काम है। और इस काम को हमको लगता है कि हर भारतवासी जो समझते हैं कि हमारा देश जैसे एक गुलिस्ता है जिसमें सभी तरह के फूल खिले हैं, उसी तरीके से यहाँ पर जो है हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, दलित है, पिछड़ा है, जो भी कोई है, लेकिन हम एक दूसरे इंसान हैं और एक दूसरे के प्रति सम्मान का वातावरण रखते हैं। और इस सम्मान के वातावरण में जब हम मेरे घर आकर देखो कार्यक्रम के साथ जोड़कर देखते हैं तो हम समझते हैं कि उनकी सम्मान को बढ़ेगा, हमारा भाईचारा बढ़ेगा, हमारा नफरत खत्म होगा और मोहब्बत का बीज बोया जाएगा। हमको लगता है कि ये बेहतर कार्यक्रम है और हर भारत के लोगों को इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ना चाहिए, ताकि हम एक बेहतर समाज बना सके, बेहतर भारत की कल्पना जो है उसको हम कर सके। और सुंदर दुनिया के निर्माण के लिए जी, यह तो जरूरी है, जी, जरूरी कार्यक्रम है कि किसी के घर
यानी मेरे घर आकर देखो, यह अपील है जी। एक अपील है उनसे जो लोग सत्ता में बैठकर अपने ढंग से काम करते हैं और जनता की बात नहीं करते हैं। ऐसे लोग, और जब ऐसे लोग नहीं करते हैं तो ऐसे समय में यह कार्यक्रम बहुत ही प्रभावी होगा और इसके प्रभाव को और बढ़ाने के लिए ज़रूरत यह है कि जिनके घर हम जा रहे होते हैं जी। उनसे उनके बारे में बातचीत करना, उनके आवश्यकताओं के बारे में बात करना, उनके तकलीफ़ों के बारे में बात करना, और ऐसी परिस्थिति में उन्हें आगे बढ़ने के लिए हमें दिशा देने का काम है और दिशा लेने का भी काम है। जी। दिशा लेने और देने। जी। जब हम कहीं भी मिलने जाएंगे तो हम तो दिशा लेंगे ना भाई। जी। हम यहाँ से सोच के गए कि फलाना परेशान नहीं होगा, लेकिन हमने देखा कि वहाँ गए तो फलाना के साथ धमाका भी परेशान है। जी। देखिए, जब ऐसा वातावरण बन जाता है तो हमको बड़ी सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है जी। और खास करके हमारे समाज में जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो ज्यादा कंफ्यूज हैं और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए भी हमारा एक आपसी भाईचारा जो है सो बनाने का काम करें। आप याद होगा कि आजादी के आंदोलन में देखिएगा कि समाज के हर तबके के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, नौजवान हो, सभी ने मिलकर अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई को लड़े। और दुर्भाग्य देखिए कि जो लोग अंग्रेज के खिलाफ नहीं लड़ा बल्कि उसकी चमचागिरी किया, वही लोग आज जैसे इस तरीके के बात को ज्यादा फैला रहा है। वैसे आप देखिए कि दंगा कितने लोग फैलाते हैं, बहुत चंद मुट्ठी भर लोग होते हैं और वो वातावरण को गंदा कर देते हैं। तो जो चंद मुट्ठी भर लोग जो नफरत फैलाते हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत फैलाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। जी। तो हम उनके बीच में जाएं, उनके साथ में संवाद करें, उनके जैसो तकलीफों को एक दूसरे को समझें और ऐसा वातावरण बना दें कि ताकि जैसो नफरत खत्म हो और मोहब्बत जैसो जिंदा हो, हम एक दूसरे को समझें। इसीलिए भी यह जरूरी है। और इसमें देखिएगा कि हर एक राज्य का अपनी अपनी परिस्थिति है। केरला की बात लीजिएगा, तमिलनाडु की बात लीजिएगा, आंध्र प्रदेश की बात लीजिएगा, बिहार, उत्तर प्रदेश की जब बात लीजिएगा, तो हमारा धर्म कुछ भी हो सकता है, हमारा जाति कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले हम इंसान तो है, इंसान है। हाँ। और इंसान है तो एक दूसरे का सम्मान भी तो करेंगे। अब इसी इंसान की बात आपने की जी। कि इंसान है जी। और जब किसी के घर हम जा रहे होते हैं तो हमें ये बात को भी समझने की जरूरत है इस कार्यक्रम के जरिए कि आखिरकार हिंसा के दौर में कौन कौन लोग परेशान होते हैं। जी। उनकी क्या परेशानी होती है। अब सबसे पहले देखिए कि सब ये जो नफरत इस कदर बढ़ा है जी। अभी के समय में, अभी के समय में जो नफरत बढ़ा है, गजब का नफरत, महंगाई बढ़ी है जी, कुछ नहीं बोलेंगे, बस वही नारा जिस नारे को हम दोहराना नहीं चाहते यहाँ। अरे बात तो और सब फिर जी, जब ये दंगा हो या हिंसा का दौर हो जी। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो वह डरा है जी। वह डरा हुआ आदमी नहीं बोलता है। तो नहीं बोलता है तो क्यों डरा है, कहीं उस पे कोई देशद्रोही आतंकवादी का ये हो जाए, और अगर बोल देता है तब भी परेशानी जी, विधर्मी है, ये देशद्रोही है जी। और नहीं बोलता है तो उसको भागने के सिवा और कुछ भी नहीं है, और भाग जाता है तो उसका बिजनेस प्रभावित होता है। जी। यानी कि हिंसा के दौर में सारा चीज प्रभावित हो रहा है जी। और माँ बहनों की के साथ जो हो रहा है वह तो उसकी चर्चा भी करना बड़ा मुश्किल है। ऐसी स्थिति में यह कार्यक्रम मेरे घर आके तो देखो नफरत के बीज को मटिया मेट करने का यह कार्यक्रम है, और जब नफरत के बीज को मटिया मेट करने का कार्य करेंगे तभी मोहब्बत के फूल खिलेंगे। जी।
आप देखिए ना कि ये नफरत के वातावरण ने जन मुद्दा को गायब कर दिया। आपने बोले महंगाई का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, जी। शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, विकास का सवाल, ये सारा मुद्दा सीधे सीधे परिदृश्य से गायब हो गया। गायब गायब। और उसके बदले में जी। जो वातावरण बना है कि हम एक दूसरे के प्रति नफरत कैसे पैदा करें, हिंसक कैसे हो जी। जाए, और हमारे बच्चे भी कैसे हिंसक हो गए जी। तो ये जो बात है, और देखिएगा कि उनके बच्चे वे सारे के सारे शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए देश से बाहर जा रहे हैं। और जो मध्यम वर्ग के लोग, नीचे के यहाँ के लोग हैं, वो इस दलदल में फंसे हैं, लेकिन उसकी समझ नहीं आ रही। तो इन्हीं चीजों को समझने के लिए, इन्हीं बातों को विश्लेषण करने के लिए हमको लगता है कि मेरे घर आकर देखो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम जो राष्ट्रीय स्तर पर लोगों ने किया है वो काबिले तारीफ है। और इसको लगता है कि एक व्यापक रूप देना चाहिए, ताकि हम उनके घर में जाकर इस रूप को करें कि चंद मुट्ठी भर लोग जो नफरत फैलाते हैं उनको परास्त करें और मोहब्बत के बीज जो है सो बोने का काम करें। जी। तो अभी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हिंसा का दौर चला है, और इस हिंसा के दौर में नफरत बढ़ा है, और नफरत जब बढ़ा है तो मोहब्बत के फूल खिलाने के लिए यह कार्यक्रम मेरे घर आकर तो देखो बहुत ही प्रभावी होगा। और प्रभावी तभी होगा जब आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में किसी नई कड़ी के साथ। हाँ, लेकिन चलते चलते एक आग्रह है। आग्रह यह है कि कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक और शेयर किया जाए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने महत्वपूर्ण टिप्पणी जरूर दीजिए, ताकि हम अगले कड़ी में इन चीजों पर विश्लेषण करके और बेहतर करने की हम कोशिश करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।